मास करने के लिए आए। मेरी माँ संत सेवी हैं। मैं माँ के साथ सेवा में जाकर के बैठता था, लेकिन मुझे कोई सेवा करना नहीं आता था व्यास जी। 5 साल का मैं छोटा सा बच्चा था, तो एक संत ने मुझे सेवा में लगाया था कि बेटा देखो, क्योंकि बच्चों से भी हम सेवा कराएं। आप लोग कहेंगे कि सेवा का फल क्या है? छोटे छोटे कार्य, क्योंकि आज बच्चों में बहुत ईगो हो गई है, झुकना नहीं बच्चे जानते, क्योंकि सेवा हमको झुकाना सिखाती है, विनम्रता विनयशीलता जीवन में लाती है। इसलिए बचपन से ही सेवा के कार्य में हम बच्चों को जरूर प्रेरित करें। और ऐसा लिखा है कि सेवा सुमिरन सावधान। सेवा करते समय और नाम जप करते समय व्यक्ति को बहुत सावधानी बरतना चाहिए। मैं कहा करता हूं कि तुम यदि कहीं वॉलंटियर सेवा दे रहे हो, जरूर दो, लेकिन ध्यान रखना कि वहां तुम्हारा कोई अपमान भी कर सकता है। अगर आप वॉलंटियर हैं वहां, तो कोई तुमको गाली भी दे सकता है, किसी को भी आप रोकेंगे, किसी को कुछ करें। भाई आपको तो व्यवस्था में खड़े होना है, आपको तो व्यवस्था बनाना है। अब कोई गुस्सा हो वो अलग प्रश्न है, लेकिन अगर आपको कोई अपशब्द भी निकाल रहा है, गुस्सा भी, यदि अभिमानवश आप कुछ कह कर रहे हैं कि भाई हमको मानव शरीर मिला है तो हमको नाम जप करना है, नहीं नहीं, ठीक है, इसके लिए भी आप भगवान का नाम जप सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग आशा माने भगवान के प्रति कुछ मनोकामना रख कर के भी भजन करते हैं, हमारी ये कामना पूरी हो जाए। कोई लोग भजन करते हैं भय से भी करते हैं, मन में जब भय होता है तो भी ठाकुर जी का नाम जपते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको तो ठाकुर जी ने मानव शरीर दिया है, तो हमारा कर्तव्य भी तो है ना, उस परमात्मा का थोड़ा भजन करें। तो कुछ कर्तव्य निष्ठा मान करके भजन करते हैं, पर वो सब ठीक है, कर सकते हो। कोई आशा लेकर भी, मनोकामना रखकर भी भगवान का भजन कर सकते हो। भगवान का नाम जब भजन आप भय से भी कर सकते हो, भय भी दूर होगा, मनोकामना भी पूर्ण होगी, कर्तव्य निष्ठा भी आपकी पूरी होगी। लेकिन ठाकुर जी आपसे प्रसन्न अभी नहीं हुए। तीव्र भक्ति योग, जिसमें केवल केवल ठाकुर जी की ही प्यास है, बस उस जप में और कुछ इच्छा नहीं है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये समझना है कि जो व्यक्ति सकाम भाव से भगवान का भजन कर रहा है, उसके सकामता को प्रभु पूर्ण करते हैं, उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से ठाकुर जी का जप करते हैं, भैया उनको 2 फायदे होते हैं। क्या? एक फायदा तो ये होता है कि जो उसके मन का संकल्प है, उसने भगवान से नहीं कहा, लेकिन मन में तो होता ही है ना, उसने ठाकुर जी को नहीं कहा, पर ठाकुर जी तो जानते हैं भाई मेरे भक्त के जीवन में क्या अभाव है, क्या इसे चाहिए, क्या इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहा कि मैंने नाम जप किया। मुझे गुरुदेव ने मंत्र दिया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। इस मंत्र को नारद जी बता रहे हैं भागवत में कि मेरे गुरुदेव, इसका संक्षिप्त रूप है ओम नमो भगवते, इसका संक्षिप्त रूप है। लेकिन भागवत में ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया था और देकर के मंत्र कहा था कि बेटा इसका जाप करना। लेकिन जब मैं माँ के साथ घर लौटा और नाम जप मैंने जब प्रारंभ किया,
तो व्यास जी, मेरी माँ मुझे प्रभु का भजन नहीं करने देती थी। एक दिन मैंने भगवान को कहा कि प्रभु आपने ये अपना प्रसादी मंत्र दिया है, गुरु कृपा से दिलवाया है, तो अब इस माया का जो विक्षेप है हमारे भजन में, इसे भी हटा दीजिए ना, जरा हटा दीजिए। तो माँ का पैर, एक जब गाय का दूध निकाल करके शाम के समय माँ गौशाला से आ रही थी ना, तो माँ का पैर एक सांप पर पड़ गया, डस लिया सर्प ने, मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं कि गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, अरे बालक तेरी माँ मर गई है, तेरी माँ मर गई है। नारद जी बोले कि व्यास जी मैं तो नाचने लगा, ये कैसा बच्चा है, 5 साल के थे, मैं तो नाच रहा हूं। गांव के लोगों ने कहा कि अभी बच्चा है, थोड़ी देर में जब मां को नहीं देखेगा तो रोएगा। व्यास जी जब मेरी मां के उस पार्थिव शरीर को गांव के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने लगे, तो मैंने मां के उस काठी को जिस पे ले जा रहे थे गांव के लोग, मैंने पकड़ लिया। कहां ले जा रहे हो मेरी मां को? गांव के लोगों ने कहा बेटा अब तुम्हारी मां नहीं है, ये तो शरीर है, इसको आग में जलाने के लिए ले जा रहे हैं। व्यास जी मैंने अपनी मां के शरीर को अपने जो झोंपड़ी थी हमारी जिसपे मैं और मां रहते थे, मैंने उस झोंपड़ी में ही मां के शरीर को जबरदस्ती रखवा लिया। बड़ी समझने की बात है। नारद जी ये बात भागवत में बोल रहे। और क्या किया मैंने? नारद कहते हैं कि मैंने उस घर सहित, मैंने उस झोंपड़ी सहित मां का अंतिम संस्कार कर दिया। जितनी भी घर की चीजें थी सब जल करके भस्म हो गई। क्यों? नारद जी बताना चाहते हैं कि मैंने सोचा कि मां को घर की चीजों से बड़ा प्यार था। एक पड़ोसिन भी कोई चाकू लेके भी चली जाती थी तो मां लेना नहीं भूलती थी, प्रेम से कहो श्री राधे। तो मैंने सोचा कि भाई अब ये मां के बाद कौन संभालेगा सब माया को, तो हमने मां का अंतिम संस्कार झोंपड़ी सहित ही कर दिया। चल दिए, जिधर मुख उठा और चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठे, प्रभु का नाम जप करना जब शुरू किया व्यास जी, तो ध्यान में अंतर हृदय में ठाकुर जी मेरे दिखाई दे रहे हैं मुझे कि हंतास्मन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। कहते हैं नारद जी कि मुझे अंतरात्मा में मेरे एक आवाज मुझे सुनाई पड़ी कि बेटा अभी तुमको दर्शन नहीं होगा, अभी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा राग द्वेष है, क्योंकि भजन का पैमाना ही यही है। तो जिधर से भगवान की आवाज, नारद जी कहते हैं कि मैंने सुनी थी, मैंने भगवान को प्रणाम करके कहा कि आज चलो मुझे ठाकुर जी की आवाज तो सुनाई पड़ी, किसी दिन मुझे उनका दर्शन भी होगा। देखिए भक्त के, वैष्णव के हृदय में ठाकुर जी के एक आवाज भक्त को हृदय आकाश में सुनाई देती है। नारद जी भागवत में बता रहे हैं ये बात और कह रहे हैं कि मैंने काल की जब प्रतीक्षा की और काल के प्रभाव से मेरा जब शरीर छूटा तो भजन की महिमा देखें व्यास जी कि मेरा जन्म ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हुआ है। मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन करके पैदा हुआ। देखिए जैसे 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 भजन व्यक्ति करता है ना, वैसे वैसे उसकी ऊंचाइयां बढ़ती रहती हैं। ब्रह्मा के यहां पैदा हुए और कहते हैं कि देवदत्तां इमां वीणां
स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मेरे हाथ में आप वेदव्यास जो वीणा देख रहे हो, ये वीणा कोई सामान्य नहीं है। ये वीणा जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, देवदत्त नाम की वीणा है। देवदत्त का अर्थ है कि मुझे भगवान नारायण ने ये वीणा प्रदान की है। देवदत्त माने भगवान ने, जो नारद जी की वीणा है ना, उसका नाम है देवदत्त। देवदत्त का अर्थ है कि वो भगवान नारायण के द्वारा दी गई थी, और जिसमें क्या नाम जप करते थे। नारद जी का कीर्तन कौन सा है जरा? तीसरा का श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठा करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। देखो, कीर्तन 3 प्रकार से होता है। एक होता है व्यास पद्धति से, और दूसरा कीर्तन होता है नारदीय पद्धति से, ध्यान रखना। और तीसरा कीर्तन होता है हनुमत पद्धति से। तीनों कीर्तन कैसे होते हैं मालूम? देखो, नारदीय पद्धति से तो जैसे ये बाजा बज रहा है, कोई भक्त बाजा बजाते हुए गाता है, ठाकुर जी के नाम को बैठ करके गा रहा है, ये नारदीय पद्धति है। और व्यास पद्धति, जैसे हम बोल रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बीच बीच में कीर्तन, कोई भजन, माने व्यास गद्दी पर बैठ करके व्यास पद्धति से कीर्तन हो रहा है, क्योंकि कथा भी कीर्तन है। और तीसरा है हनुमत पद्धति। हनुमत पद्धति जानते हो? हनुमान जी छलांग लगाते हैं ना। बिहारी जी महाराज की, श्री राधा रानी की।
श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे पीछे वाले भी श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 देखो जो लोग ब्रज रस YouTube चैनल पर देश विदेश में भी देख रहे हैं ना, उनको ऐसा लगे कि आज कहाँ हजारों बंदर वृंदावन से आ गए हैं यहाँ डेरावाल नगर में, जरा उछल उछल करके। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। अब नाचते ही रहोगे कि कथा भी सुनोगे? श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे गाते गाते बैठो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखो ये सप्ताह भागवत में जितना आप आनंद और प्रसन्नता में रहोगे, भगवत कथा भगवत नाम संकीर्तन में, मैंने ये बात आपको कल भी कही और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये यथार्थ है, क्योंकि आने वाला ये जो नव सतीश और कृपा ही दिखती है। नारद जी ने व्यास जी को भागवत का विस्तार करने की प्रेरणा दी थी और वही भागवत फिर सुखदेव जी ने प्राप्त करके परीक्षित महाराज को सुनाई थी। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्यों, क्योंकि सूत जी से सौनकादृश्यों का ये प्रश्न है यहाँ कि